मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिकीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुजूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकीज़ा ग़िज़ा, और मैंने एक हदीस मुबारका आपके सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया है। उसी की रोशनी में चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अत्यब मा अकलतुम मिन कसबिकुम, सबसे पाकीज़ा ग़िज़ा वो है जो तुम्हारी अपनी कमाई से हो। व इन्ना औलादकुम मिन कसबिकुम, और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई से है। यानी इस हदीस मुबारका में दो बातों पर हमारी रहनुमाई की गई और हमें हिदायत दी गई। पहली बात तो ये है कि अपनी कमाई का खाना, उसका तय्यब और पाकीज़ा होना इस हदीस में बयान किया गया। और दूसरा, इस हदीस में ये बयान किया गया कि औलाद की कमाई से खाना ये भी तुम्हारे लिए तय्यब और पाकीज़ा है। अब इन दोनों बातों की तशरीह में आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूं। ये जो पहली बात है, इन्ना अत्यब मा अकलतुम मिन कसबिकुम, कि सबसे पाकीज़ा ग़िज़ा वो हैं जो तुम्हारी अपनी कमाई से है। इसकी तशरीह में अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अपनी कमाई की ग़िज़ा का क्या मतलब। फरमाते मिन जिहती सिनाअतिन औ तिजारतिन औ ज़िराअतिन, कि जैसे कोई शख्स कारीगरी करके कमाता है, जैसे कोई मेमार है, कड़िया है, या कोई लकड़ियों का फर्नीचर बनाता है, या इस तरह कोई भी कारीगरी, औ तिजारतिन, या तिजारत के जरिया जो कमाता है, औ ज़िराअतिन, या खेती बाड़ी के जरिया जो कमाता है। तो इन तीन बातों को हजरत इमाम अली कारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये तुम्हारे हाथ की कमाई है। और एक दूसरी हदीस इसी मिशकात शरीफ में है, जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद सहाबा किराम के सामने इरशाद फरमाया, अय्युल कसब अत्यबु, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि सबसे पाकीज़ा कमाई कौन सी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये पूछा गया तो सरकार ने फरमाया, अमलुर रजुली बियदिही, आदमी का अपने हाथ की कमाई खाना, ये उसके लिए सबसे ज्यादा पाकीज़ा ग़िज़ा है। और इसकी शरह में भी, इसकी तशरीह में भी इमाम अली कारी ने एक लफ्ज बढ़ाया, बाकी तीन बातें वही पहली हदीस की जो शरह में लिखी थी वही बातें लिखी है। क्या हाथ की कमाई से क्या मुराद है? आई मिन ज़िराअतिन,
यानी खेती बाड़ी की कमाई हो, औ तिजारतिन या तिजारत की कमाई हो, औ किताबतिन या लिखने पढ़ने की कमाई हो, औ सिनाअतिन या कारीगरी की फनकारी की कमाई हो। तो इन चार बातों को जिक्र करके इनके अलावा भी बहुत सारी सूरतें हैं कि जिस कमाई को पाकीज़ा गिज़ा करार दिया गया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस पाक में पहली बात ये फरमाई कि सबसे पाकीज़ा गिज़ा वो है जो तुम्हारी अपनी कमाई से हो। अब इस कमाई की जो चार सूरतें हैं वो चारों मैंने आपके सामने अर्ज कर दी हैं कि वो चाहे खेती बाड़ी की हो, कारीगरी की हो, लिखाई पढ़ाई की हो, या इसके साथ साथ एक और किस्म तिजारतिन या तिजारत के जरिए से हो। तो इन चारों में से जिसके जरिया भी बंदा कमाई करता है वो गिज़ा उसके लिए सबसे ज्यादा तय्यब और पाकीज़ा है। और असल में मा कसमिन कसबिकुम ये खास लफ्ज हैं, इस पर थोड़ा आप तवज्जो दीजिए। मिन कसबिकुम यानी तुम्हारे कसब से, तुम्हारी कोशिश से, तुमने जो मेहनत करके हासिल किया है वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पाकीज़ा गिज़ा है। अब इसमें बाज़ाब्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाई के लिए कोशिश करने वाले बंदे को अल्लाह की राह में होने की खुशखबरी सुनाई कि जो बंदा अपनी कमाई के लिए कोशिश करता है, हलाल कमाई के लिए कोशिश करता है, वो बंदा चाहे दुकान पर हो, खेती बाड़ी कर रहा हो, किसानी कर रहा हो, कारीगरी कर रहा हो, वो कोई दुनियावी काम में नहीं बल्कि हकीकत में वो अल्लाह की राह में है। एक हदीस पाक अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की आप समाअत करें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से एक शख्स गुजरा तो सहाबा किराम ने देखा कि इसके बदन के फुर्तीलेपन को, इसकी जिस्म की मजबूती को और उसकी चुस्ती को देखा तो सहाबा किराम ने बारगाह रिसालत आला साहिबी हस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर काश ये जवान अल्लाह की राह में होता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये शख्स अपने छोटे बच्चों के लिए रिज़्क की तलाश में निकला है तो ये हकीकत में अल्लाह की राह ही में है। अगर ये शख्स अपने बूढ़े वालिदैन के लिए रिज़्क की तलाश में निकला है तो ये अल्लाह की राह ही में है। अगर ये शख्स अपनी पाक दामनी के लिए रिज़्क की तलाश में निकला है तो ये अल्लाह की राह ही में है। आप गौर करें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तीन बातों को जिक्र करके कसब और कोशिश रिज़्क के लिए करने वाले को अल्लाह की राह में होने की खुशखबरी सुनाई कि ये अपने छोटे बच्चों के लिए रिज़्क की तलाश में निकला है, या अपने बूढ़े वालिदैन के लिए रिज़्क की तलाश में निकला है, या अपनी पाक दामनी के लिए, यानी किसी से मुझे सवाल न करना पड़े, भीख न मांगना पड़े, किसी के सामने अपना हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए ये रिज़्क की तलाश में निकला है। तो हकीकत में ये अल्लाह की राह ही में निकला हुआ। तो इस अल्लाह की राह में निकले हुए की जो कमाई होगी, सरकार फरमाते मिन अत्यबी मा अकलतुम, वो गिज़ा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पाकीज़ा गिज़ा है। ये चीज, अब इस सिलसिले में आप इस चीज को भी देखें कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ रिज़्क की कोशिश करने वाले के लिए ये जो कहा कि वो अल्लाह की राह में है, वक्त आने पर सरकार ने उसकी अमली तरबियत भी दी है उम्मत को, और ये बहुत खास बात है। हमारे यहाँ भी कई लोग ऐसा अमल करते हैं अल्लाह के फजल से कि जैसे किसी गरीब की मदद करना हो तो उसे रिक्शा दिला दिया,
कि भाई अब तुम इसके जरिया कुछ कमाने वाला काम, अगर हर साल हम तुम्हें देते ही रहेंगे तो तुम उम्मीद लगा के बैठोगे और कुछ काम नहीं करोगे, तो निठल्ले हो जाओ, नाकारा हो जाओ। कुछ किसी को दुकान लगा दी, किसी को गाड़ी दिला दी, किसी को कुछ बेचने के लिए सामान दिला दिया कि ये सामान लो, जाओ बेचो और कमाई करो। तो ये भी एक नबवी तरीके की तालीम है। बाज़ाब्ता हमारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक अंसारी सहाबी हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने सवाल किया, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, तुम क्यों सवाल कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हुजूर एक टाट है जिसके एक हिस्से को हम ओढ़ते हैं और एक हिस्से को बिछाते हैं, जैसे हमारे यहाँ लिहाफ होता ओढ़ने का। तो वो इतना था कि उसको बिछाते और उसी को ओढ़ लेते, बस ये चीज है। और एक दूसरी चीज ये है कि एक लकड़ी का प्याला है हमारे पास जिसमें हम पानी पीते हैं। अब हमारे आका अलैहिस्सलाम का तर्ज और तरीका देखो, असल में सीखने की बातें हैं अगर हम अपनी जिंदगियों में दाखिल करना चाहें। सरकार ने फरमाया दोनों चीजें ले आओ, वो टाट भी ले आओ जिसके आधे को बिछाकर आधे को ओढ़ते हो, और वो कटोरा भी ले आओ लकड़ी का जिसमें पानी पीते हो। दोनों लेकर वो बारगाह रिसालत अला साहिबिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम का प्यारा अंदाज देखो, अपने दस्ते मुबारक में लेकर सहाबा किराम के दरमियान इरशाद फरमाया, इन्हें कौन खरीदता है? बोली लगाई, जिसको हमारे यहाँ हराजी करना कहते हैं। सरकार ने फरमाया इन्हें कौन खरीदता है? तो एक सहाबी ने कहा कि 1 दिरहम के एवज में खरीदता हूं। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1 दिरहम से ज्यादा कौन देता है? और सरकार ने ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाया। कहते हैं ना 1 बार 2 बार 3 बार। तो सरकार ने ये बात कि 1 से ज्यादा दिरहम में कौन खरीदेगा, 3 बार सरकार ने इरशाद फरमाया। तो एक अंसारी सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं 2 दिरहम के बदले लेता हूं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये दोनों चीजें दे दी, 2 दिरहम ले ली। और उस अंसारी को सरकार ने इरशाद फरमाया, दोनों दिरहम अंसारी को दे दिए जिनकी 2 चीजें थी, और देकर इरशाद फरमाया 1 दिरहम का गल्ला खरीद कर घर डाल के आओ, और दूसरे दिरहम की 1 कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास लेकर आओ। कुल्हाड़ी जिससे लकड़ियां काटी जाती वो लेकर आओ। तो वो सहाबी गए, 1 दिरहम का अनाज गल्ला खरीद कर घर डाला और दूसरे दिरहम की कुल्हाड़ी लेकर बारगाह रिसालत अला साहिबिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी में दस्ता लगा दिया। वो जो डंडा लगाते हैं ना उसमें, वो सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया और फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, जाओ लकड़ियां काटो और बेचो, और 15 दिन तक मैं तुम्हें ना देखूं, 15 दिन तक मैं तुम्हें ना देखूं। जाओ, जा करके अब मैंने तुम्हें सामान दे दिया, जा करके लकड़ियां काटो बेचो, 15 दिन तक नजर ना आना। वो गए, लकड़ियां काट कर बेचते रहे। 15 दिन बाद हाजिर हुए तो उनके पास 10 दिरहम थे। कहो ना सुभान अल्लाह, 10 दिरहम थे उनके पास। अब हाल ये हुआ, चंद दिरहम का कपड़ा खरीदा, चंद का गल्ला खरीदा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जाकर खबर दी, हुजूर मेरे साथ तो ऐसा कर्म हो गया कि अब मेरे पास पैसे हो गए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ये इससे बेहतर है कि कयामत के दिन सवाल तुम्हारे मुंह पर छाला बनकर आता। चूंकि भीख मांगना, सवाल करना ये चंद लोगों के लिए इजाजत है, हर एक के लिए तो इजाजत नहीं है।
तो तुम अगर सवाल करते रहते तो कयामत के दिन उस सवाल की वजह से तुम्हारे चेहरे पर छाला पड़ जाता और छाले वाला तुम्हारा चेहरा नजर आता। तो इससे ये बेहतर है कि तुमने दुनिया ही के अंदर अपने कसब और कमाई का इंतजाम कर लिया। अब यहां मैं इस पर भी गौर करता रहा कि ये जो सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे मुंह पर छाला बनकर आता, तो मुझे इस हवाले से भी चंद हदीसें मिल गई जिनको मैं पढ़कर फिर अगली बात आपकी खिदमत में रख देता हूं। और वो ये हैं, अल्लाह के रसूल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा यज़ालुर रजुलु यसअलुन नास हत्ता यअतिय यौमल क़ियामह लैसा फी वजहिही मुलगतु लहमिन। सरकार ने फरमाया कि आदमी हमेशा लोगों से भीख मांगता रहेगा यहां तक कि कयामत के दिन वो इस हालत में आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त की बोटी न होगी, यानी निहायत बेआबरू होकर आए। और दूसरी जगह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है कि तुम में से जो शख्स अपनी रस्सी ले और लकड़ियों का एक गट्ठा पीठ पर लाद कर लाए और उनको बेचे और अल्लाह ताला भीख मांगने की जिल्लत से उसके चेहरे को बचाए, तो ये बेहतर है इस बात से कि वो लोगों से भीख मांगे और वो उसको दें या ना दें। यानी तुम दो कामों में से एक काम के रस्सी उठाओ, लकड़ियां काटो, लकड़ी से को रस्सी से बांधो, बाजार में लाकर पीठ पर उठाकर बेचो। ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि कयामत के दिन उस भीख मांगने की जिल्लत तुम्हारे चेहरे पर जाए। तो सरकार ने जिस चीज से रोका भीख मांगने से, वहीं पर सरकार ने अपने प्रैक्टिकल अमल से तरीका भी बताया कि फिर तुम्हें कमाना है तो किस तरीके से कमाना है, और उसकी हिदायत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। सरकार ने फरमाया, भीख मांगना एक किस्म की खराश यानी खुजली और जख्म है। आदमी भीख मांगकर अपने मुंह को नोचता है, तो जो चाहे अपने मुंह पर इस खराश को नुमाया करे और जो चाहे इससे अपना चेहरा महफूज रखे। तो ये इतनी खतरनाक चीज है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह जल्ला शानुहु ने हमें तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, और कोई ऐसी तकलीफ नहीं कि जिसमें मांगने की शरीयत ने इजाजत दी हो। तो फिर ऐसे बंदे को सवाल करने से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह के रसूल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान का दूसरा हिस्सा, उस पर एक दो बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। सरकार ने फरमाया, व इन्ना औलादकुम मिन कसबिकुम, और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई से है। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, यानी मैं मुस्तजाब दावा बन जाऊं, मेरे लिए दुआ कर। सरकार ने फरमाया, या साद अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाबत दावा, ऐ साद अपने खाने को पाकीज़ा बनाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल हुआ करेंगी। तो अति पाकीज़ा बनाने का क्या मतलब? वही सरकार ने फरमाया, मिन कसबिकुम, कि तुम्हारे कसब से। कसब क्या है? लिखाई पढ़ाई की कमाई हो, कारीगरी की कमाई हो, तिजारत की कमाई हो, और ज़िराअत खेती बाड़ी की कमाई हो, या इसके अलावा जो कुछ कमाई तुम हलाल तरीके से कमाते हो, तो वो तुम्हारे लिए पाकीज़ा है, और उसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तजाबु दावात बना देगा। तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई से हैं। अब यहां एक वाकया भी अर्ज कर दूं, और वो हदीस ही है हकीकत में, और वो बड़ा पुरलुत्फ भी है। एक शख्स ने हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया।
हुजूर ने यहाँ क्या कहा, इन्ना औलादकुम मिन कसबिकुम, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई से ही है, उसका माल भी तुम्हारा है। तो एक शख्स ने आकर अर्ज किया, हुजूर मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है। सरकार ने फरमाया जाओ अपने बाप को लेकर आओ। जब वो बुलाने के लिए गए, इतने में जिब्रील हुजूर की बारगाह में आ गए और जिब्रील ने हाजिर बारगाह होकर अर्ज की, हुजूर अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब वो बूढ़ा शख्स आए तो आप उससे पूछें वो बात जो उसने अपने दिल में कही है, और उसकी दिल की बात अभी उसके कानों ने भी नहीं सुनी। हुजूर आप उससे वो पूछना कि तेरे दिल में क्या है, वो मुझे बता। वो आए तो उससे ये पूछना। अब जब वो बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे बेटे का क्या मामला, वो शिकायत कर रहा है कि तुम उसका माल ले लेना चाहते हो। उस बूढ़े शख्स ने अर्ज किया, हुजूर इससे पूछिए क्या मैंने वो माल उसकी फूफियों के ऊपर खर्च नहीं कर दिया, क्या वो माल मैंने उसकी खालाओं के ऊपर खर्च नहीं किया, क्या वो माल मैंने अपने आप पर खर्च नहीं किया। सरकार ने फरमाया ठीक है, लेकिन मुझे वो बताओ जो तुम्हारे दिल में है और वो बात तुम्हारे कानों ने भी अभी नहीं सुनी। यानी उन्होंने गुनगुनाया भी नहीं था, उन्होंने अपनी जुबान से उसके अल्फाज भी अदा नहीं किए थे। तो तुम वो बात बताओ जो तुम्हारे दिल में है, जिसको भी तुम्हारे कानों ने नहीं सुना। तो उस बूढ़े शख्स ने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह पाक यकीनन हमें आपकी बरकत का वाफिर हिस्सा अता फरमाएगा। मैंने अपने दिल में एक ऐसी बात कही है जो वाकई में मेरे कानों ने भी नहीं सुनी, मगर हुजूर आपको पता है। तो सरकार ने फरमाया तुम बोलो और मैं सुनता हूं। उस शख्स ने अशार पढ़े, एक लंबे अशार है, उसका तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूं। उसने ये पढ़ा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने बचपन में तेरी परवरिश की और जवानी तक तुझ पर एहसान किया। जो तेरी खातिर कमाता तू उसी के खाने पीने में लगातार मशगूल रहा, यानी जो मैंने कमाया तू वही खा के पला बढ़ा है। जब रात ने बीमारी में तुझे कमजोर कर दिया तो मैं तेरी बीमारी की वजह से रात भर बेकरारी की हालत में बेदार रहा। गोया तेरी जगह मैं इस मर्ज का शिकार था जिसने तुझे अपनी लपेट में ले लिया था, जिसके सबब मेरी आंखें थमने का काम न लेती थी। मेरा दिल तेरी हिलाकत से डर रहा था, हालांकि इसे मालूम था कि मौत का एक वक्त मुकर्रर, फिर भी मैं डरता था कि कहीं मेरा बेटा मर न जाए। जब तू भरपूर जवानी की उम्र को पहुंचा, जिसकी मैं अरसे दराज से तमन्ना कर रहा था, तो तूने मेरे एहसान का बदला इंतहाई सख्ती की सूरत में दिया। गोया फिर भी तू ही एहसान और मेहरबानी करने वाला। यानी मैं तो तेरी जवानी का इंतजार करता था और ये इस इंतजार में था कि तू एहसान का बदला चुकाएगा, मगर तू तो सख्ती कर रहा है और उसी सख्ती को तू मेरे ऊपर एहसान समझ रहा है। तूने मेरे बाप होने तक का लिहाज न किया, बल्कि ऐसा सुलूक किया जैसे पड़ोसी पड़ोसी के साथ करता है। आप उसे, मेरे बेटे को हर वक्त मेरी मुखालिफत पर तैयार पाएंगे, गोया उसे अहले हक का इनकार करने पर ही मुकर्रर किया। वो बात बात पर मेरी मुखालिफत करता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी मुखालिफत के लिए पैदा हुआ। हजरत सैयदना जाबिर फरमाते हैं, बस इसी वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे को जलाल से फरमाया, अंता व मालुका लि अबीका, तू भी तेरे बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का है, दोनों तेरे बाप का। ये इस वक्त जुमले सरकार ने इरशाद फरमाए थे। तो हदीस का दूसरा जुमला कि इन्ना औलादकुम मिन कसबिकुम, कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई से है, तो ये हकीकत में इसका मतलब है। अब इसकी एक मुख्तसर वजाहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमा की शरह से देख लें कि इसका क्या मतलब है। फरमाते हैं, इस फरमाने आली से चंद मसले मालूम हुए। गनी औलाद पर यानी मालदार औलाद पर फकीर माँ बाप का खर्चा वाजिब है।
मालदार औलाद पर फकीर माँ बाप का खर्चा वाजिब है, और अगर माँ बाप गनी हो, मालदार हो, उन्हें औलाद के माल की जरूरत न हो तो हदिया देते रहना मुस्तहब है। यानी फिर भी औलाद अपने वालिदैन को हदिये तोहफे देती रहे। तो ये एक मसला था जो मैंने आपकी खिदमत में रख दिया। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन तक हलाल खाया अल्लाह करीम उसके दिल को मुनव्वर फरमा देगा, उसकी जुबान पर हिकमत के चश्मे जारी फरमा देगा, और दुनिया और आखिरत में अल्लाह उसकी रहनुमाई फरमाएगा। तो ये हदीस पाक के दो हिस्से थे जो मैंने आपके सामने रखने का शरफ हासिल किया कि सबसे पाकीज़ा ग़िज़ा जो हम खाते हैं वो अपनी कमाई से हैं, और उसकी 4 सूरतें और उसके अलावा दूसरी सूरतें भी हैं। औलाद की कमाई, अगर माँ बाप मोहताज है और औलाद मालदार है तो उस औलाद पर माँ बाप को खर्चा पानी देना वाजिब है, और अगर माँ बाप मालदार हैं और औलाद के माल की उन्हें हाजत नहीं है, फिर भी शरीयत कहती है कि अपने वालिदैन को देते रहना तोहफे तहाइफ, ये भी तुम्हारे लिए मुस्तहब है। इन चीज़ों को याद रखें, इन पर अमल करें, आम करें। अल्लाह जल्ल शानुहु मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम।